जब आपको अचानक पता चले कि जंग छिड़ने वाली है और आपको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आपके पास ना टाइम हो पैकिंग का, ना प्लान हो जाने का, तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? खुले मैदान, दरिया के पास या पहाड़ों की तरफ? आज का डिसीजन कल आपकी जिंदगी बचा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि अगर इमरजेंसी या जंग की सिचुएशन में आपको घर छोड़ना पड़े तो आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनमें से सबसे सेफ और स्मार्ट चॉइस कौन सी होती है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, यह एक रियल लाइफ सर्वाइवल गाइड है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। नंबर 1, रियलिटी सेटअप। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी या जंग की सिचुएशन में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज बॉम्ब्स या मिसाइल नहीं होता, बल्कि इंसान का पैनिक होता है। जब अचानक सिचुएशन खराब होती है तो लोग बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देते हैं। कोई किसी को फॉलो कर रहा होता है, कोई बस भीड़ के पीछे चल रहा होता है, और इसी रश और कंफ्यूजन में लोग अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आज की वीडियो का मकसद आपको डराकर परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको इतना अवेयर बनाना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप घबराएं नहीं, बल्कि समझकर फैसला करें, क्योंकि एक सही डिसीजन आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी बचा सकता है। नंबर 2, ऑप्शन 1, खुला मैदान। सबसे पहला ऑप्शन जो लोगों के जहन में आता है वो है खुला मैदान। लोग सोचते हैं कि यहाँ बिल्डिंग्स नहीं होंगी तो कोलैप्स का डेंजर भी नहीं होगा, और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। अगर आप शहर के बीच में हैं और बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं तो टेम्पररी तौर पर ओपन स्पेस आपको इमीडिएट डेंजर से दूर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत भारी रियलिटी है। खुला मैदान सिर्फ शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, लॉन्ग टर्म नहीं। सोचिए, न वहाँ कोई छत है, न पानी का सिस्टम, न खाने का प्रॉपर इंतजाम। अगर धूप तेज हो, बारिश हो या सर्दी हो तो आप कितनी देर वहां सरवाइव करेंगे? इसलिए खुला मैदान एक इमरजेंसी स्टॉप हो सकता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऑप्शन 2, दरिया या समंदर। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, दरिया या समंदर के पास जाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पानी के करीब जाना सेफ होता है, क्योंकि वहां पानी अवेलेबल होता है और सर्वाइवल इजी लगता है। लेकिन असल रियलिटी कुछ और ही होती है। ये एरियाज अक्सर सबसे ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। सबसे पहले, फ्लड का खतरा। अगर सिचुएशन ऑलरेडी अनस्टेबल हो तो पानी का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। फिर सुनामी या स्ट्रॉन्ग वेव्स का डेंजर भी होता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एरियाज अक्सर मिलिट्री एक्टिविटी जोन्स होते हैं, और जब लोग पैनिक में होते हैं तो ज्यादा लोग भी वही जाते हैं, जिससे भीड़ और रिस्क दोनों बढ़ जाता है। इसलिए दरिया या समंदर के पास जाना अक्सर सेफ नहीं, बल्कि और ज्यादा रिस्की चॉइस होती है। नंबर 4, ऑप्शन 3, पहाड़ी इलाका। अब तीसरा ऑप्शन, पहाड़ी इलाका या हाई ग्राउंड। ये ऑप्शन ज्यादातर सिचुएशंस में कंपैरेटिवली बेटर समझा जाता है। सबसे पहली बात, यहां क्राउड कम होता है, जो एक बड़ी एडवांटेज है। दूसरी बात, हाई ग्राउंड होने की वजह से आपको नीचे का पूरा व्यू मिलता है, जिससे आप सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे चट्टाने, नशीब व फराज और घार वगैरह। लेकिन यहां भी कुछ चैलेंजेस हैं। खाना और पानी का इशू हो सकता है, और हर किसी के लिए पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तैयारी के साथ जाते हैं तो पहाड़ी इलाका रिलेटिवली सबसे सेफ और स्टेबल ऑप्शन हो सकता है। फाइनल डिसीजन सिस्टम एक्सपेंडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, सेफ जगह कोई एक फिक्स नहीं होती।
हर सिचुएशन अलग होती है और हर इंसान की कंडीशन भी अलग होती है, इसलिए आपको एक सिंपल डिसीजन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, सेफ्टी। क्या वहां डायरेक्ट डेंजर कम है, जैसे बॉम्बिंग, फ्लड या भीड़ का रिस्क कम हो? नंबर 2, रिसोर्सेस। क्या वहां पानी, खाना और शेल्टर का कुछ इंतजाम हो सकता है? नंबर 3, एक्सेसिबिलिटी। क्या आप और आपकी फैमिली आसानी से वहां पहुंच सकते हैं? जो जगह इन तीनों चीजों में बेस्ट हो वो आपके लिए सबसे सेफ और बेहतर है। ये फॉर्मूला याद रखें, ये आपको हर इमरजेंसी में सही डिसीजन लेने में मदद देगा। कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग इमरजेंसी में करते हैं और जो उन्हें और ज्यादा खतरे में डाल देती हैं। सबसे पहली गलती, बिना प्लान के भागना। लोग पैनिक में बस भाग जाते हैं बिना सोचे कि कहां जाना है। दूसरी गलती, आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करना। सब उधर जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूं। तीसरी गलती, रिसोर्सेस चेक ना करना, ना पानी का सोचना, ना खाने का, ना शेल्टर का। ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, इसलिए हमेशा याद रखें, पैनिक नहीं, प्लानिंग जरूरी है। स्मार्ट प्रिपरेशन, एक्सपेंडेड, एक्शनेबल। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे तो आपको आज से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। 3 सिंपल स्टेप्स। अपने एरिया के आसपास 2 से 3 सेफ लोकेशंस आइडेंटिफाई करें। फैमिली के साथ क्लियर प्लान डिस्कस करें। एक इमरजेंसी बैग रेडी रखें जिसमें बेसिक चीजें हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि जो इंसान मेंटली रेडी होता है वो हर मुश्किल सिचुएशन को बेटर हैंडल करता है। तैयारी मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा सोचना और प्लानिंग चाहिए होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एहतियाती तदबीर। जब भी कोई इमरजेंसी या मुश्किल वक्त आए तो सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती, स्मार्ट तैयारी ही आपको असल में महफूज रखती है। खास तौर पर सेहत के हवाले से पहले से प्लानिंग करना आपको बड़ी परेशानी और पैनिक से बचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर में एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इमरजेंसी मेडिकल बैग तैयार रखें, जिसमें ये जरूरी चीजें लाजमी शामिल हों। सर दर्द और बुखार की दवा, पैर दर्द और मोशन की मेडिसिन, उल्टी और चक्कर के लिए दवा, बेसिक फर्स्ट एड, बैंडेज, एंटीसेप्टिक एक्सेट्रा। बच्चों के लिए जरूरी मेडिसिन्स, रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में। इसके अलावा खवातीन और बच्चों की बुनियादी जरूरियत, हाइजीन आइटम्स, डेली यूज का सामान भी इस तैयारी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। याद रखें, पहले से की गई तैयारी आपको मुश्किल वक्त में पैनिक से बचाती है, आपको कंट्रोल देती है और आपके घर वालों को महफूज रखती है। हम सिर्फ एहतियात और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में है। याद रखें, इमरजेंसी कब आएगी ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आए तो आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं, ये सिर्फ आपका डिसीजन होता है। आज प्लानिंग करें ताकि कल आप और आपकी फैमिली महफूज रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी और लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मास रियल इम्पैक्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियोस नहीं, रियल जिंदगी के सॉल्यूशंस शेयर करते हैं।